नमस्ते दोस्तों, हम आपको सदर्न हेमिस्फीयर की विपरीत दिशा में घूमने वाले पानी के बोरिंग फैक्ट्स नहीं बताएंगे। आज हम आपको एक ऐसे अमेजिंग फिनोमिना के बारे में बताएंगे जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जैसे ये फैक्ट कि मिडिल एजेस के दौरान जापानीज निंजा बिल्लियों की आंखें देखकर टाइम निर्धारित करते थे। बिल्लियों की आंखें लाइट के प्रति बेहद सेंसिटिव होती है और उस जमाने में कोई आर्टिफिशियल लाइट ना होने के कारण उनका आकार बदलता रहता था। देखा आपने, उस जमाने में भी लोग कितने क्रिएटिव हुआ करते थे। You know what time it is? No. Is it 9:23? अपने लिए एक स्वादिष्ट चिप का पैकेट खरीदने के बाद जब वो आधा खाली निकलता है तब हर कोई थोड़ा सा गुस्सा तो जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि स्नैक मैन्युफैक्चरर्स बहुत लालची हैं। एक्चुअली पैक के अंदर हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन भरी जाती है। ये चिप्स को लंबे टाइम तक ताज़ा रखने में मदद करती है। साथ ही ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करती है ताकि पैकेट खोलने पर आपको चिप्स के छोटे छोटे टुकड़े ना खाने पड़े। स्टूडेंट पार्टीज काफी अनोखी हो सकती है, लेकिन स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी के फ्रेशमैन पार्टी के सामने सारी पार्टीज फीकी लगती हैं। साल शुरू करने से पहले सारे स्टूडेंट्स शेविंग फोम कैंस के साथ एक दूसरे से लड़ते हैं। पता नहीं ये ट्रेडिशन किसने शुरू किया, लेकिन लगता है इसमें फैकल्टी का ही हाथ हो सकता है। अगर आप कभी एक एरोप्लेन फैक्ट्री में गए हो तो तैयार है ना, शायद कोई एक एयर गन में चिकन ठूंस कर आपके विंडस्क्रीन पर शूट कर सकता है। जी हाँ, इंजीनियर्स एक प्लेन की ग्लास ऐसे ही टेस्ट करते हैं क्योंकि हवा में अक्सर पक्षी इनसे टकराते हैं। वैसे ये लोग भी काम का मजा लेना चाहते हैं। अगर आप सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा कॉन्सर्ट का नाम सुनते ही बोर हो जाते हो तो ये रहा उसका ऑल्टरनेटिव, एक टाइपराइटर ऑर्केस्ट्रा कॉन्सर्ट। जी हाँ, ये एक असली चीज है जो लगभग 20 सालों से चली आ रही है। अब उस दिन का वेट कर रहे हैं जब कोई रैपर इस बीट पर एक गाना बनाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि नोट्स किस चीज से बनते हैं तो आपका जवाब होगा पेपर से। हालांकि ये जवाब बिल्कुल गलत है। आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में ज्यादातर नोट्स कॉटन और लाइनन से बनते हैं और इसीलिए वो गीले होने के बावजूद भी लंबे टाइम तक टिकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि शार्क्स बेहद डरावने जीव होते हैं, लेकिन उनके बारे में एक और चीज है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। इन शिकारियों की कुछ स्पीशीज अपने पेट को बाहर निकाल सकती है और दोबारा अंदर खींच सकती है। वो ऐसा तब करते हैं जब उन्हें किसी खराब खाने से तुरंत छुटकारा पाना हो या अगर वो थोड़े नर्वस हो जाएं। क्या आप अगले 3 सेकंड्स में बता पाएंगे कि चीज क्या है? खैर छोड़िए, ये एक टीवी लाइट सिमुलेटर है। जब आप घर से बाहर हो तब ये डिवाइस ऐसा इफेक्ट तैयार करता है जैसे कोई घर पर टीवी देख रहा है। ये अंधेरा होते ही खुद ब खुद शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि इस चीज को जरूर केविन मैककेलिस्टर ने इन्वेंट किया होगा भाई साहब। अगर हम मिलिट्री हिस्ट्री देखें तो उसमें आप एक से बढ़कर एक अजीब आइडियाज देख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकी सेना सचमुच जापान के उस्कारा शहर पर बॉम्ब गिराने वाले लाखों चमगादड़ छोड़ने जा रहे थे। कहा गया था कि इसका नतीजा कन्वेंशनल बॉम्बिंग से 10 गुना बेहतर होगा। खुशकिस्मती से इस प्लान को कभी आजमाया नहीं गया। अगर आप कभी वियतनाम युद्ध से संबंधित अमेरिकन फिल्में देखेंगे तो आपने एक डिटेल जरूर नोटिस की होगी। उस टाइम के सैनिकों के हेलमेट पर सिगरेट के पैकेट और बुलेट्स लगाए जाते थे। क्या ये कोई स्पेयर एमो था? जी नहीं,
ये चीजें इसलिए लगाई जाती थी ताकि घने जंगलों में अपने साथी सैनिकों और दुश्मनों के बीच कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। अब हम आपको एक ऐसा फैक्ट बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप अपनी बिल्ली के पंजे जरूर चेक करोगे। शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि इन जानवरों के आगे के पंजों में एक एक्स्ट्रा पैड होता है जो इन्हें चलने पर जमीन को नहीं छूता। ये एक शॉक एब्जॉर्बर है, ठीक वैसे ही जैसे रनिंग शूज पर होते हैं, ताकि सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित हो सके। जो लोग मच्छरों के काटने से परेशान हैं, उन्हें फ्लोरिडा के डिज्नी वर्ल्ड जाना चाहिए, क्योंकि वहां आपको एक भी मच्छर नहीं मिलेगा। जी आपने सही सुना, इस मशहूर अम्यूजमेंट पार्क में कोई मच्छर ही नहीं है। ऐसा करने के लिए डिज्नी वर्ल्ड के डिजाइनर्स ने कुछ खास ट्रिक्स आजमाई हैं। पहला तो यहाँ पर कभी भी पानी इकट्ठा नहीं होता, जिससे मच्छर पैदा ही नहीं होते। दूसरी बात, उन्होंने पार्क के चारों ओर कई ट्रैप्स लगाए रखे, और आखिर में पार्क में चिकन की बड़ी फौज तैनात है और मच्छर उन्हीं से अपना गुजारा करते हैं। Hello, darkness, my old friend. इन दिनों अमेरिका में आप अचानक सड़क के बीच एक इन्फ्लेटेबल रैट देख सकते हैं। Do you know why? कुछ लोग सोचेंगे कि शायद लोग हैलोवीन के लिए कोई मजाक कर रहे हैं, लेकिन असल में ये चूहे अमेरिकन लेबर यूनियन की स्ट्राइक के सिंबल हैं। इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आखिर वर्कर्स अपने काम के खराब हालातों के लिए इन जानवरों का चेहरा दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं। कुछ बच्चों को ऐसा करने के लिए सजा मिल सकती है, लेकिन इन लोगों को इसके पैसे मिलते हैं। जी हाँ, जब मौसम बहुत ठंडा हो जाता है ना, तो रेल्स के स्विचेस फेल होने लगते हैं, और इसीलिए कभी कभी रेल की पटरियों पर आग लगाई जाती है। वैसे रेल रोड्स में एक हीटिंग सिस्टम भी होती है, लेकिन कभी कभार वो भी फेल हो जाती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अंडों के ट्रे में सारे अंडे एक जैसे दिखते हैं? हालांकि मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर उनका आकार काफी अलग होता है। शायद इसीलिए कई दशकों पहले किसानों ने मजेदार स्केल इन्वेंट की थी जो अंडों को उनके आकार के अनुसार छांटती थी। This is it. Elon Musk was right. रोबोट्स हमारे ग्रह पर कब्जा कर सकते हैं। उन्होंने रिप्रोड्यूस करने का तरीका सीख लिया है। कम से कम अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट के साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं। वो कहते हैं कि ज़ेनोबॉट्स को पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे रीजनरेटिव मेडिसिन तैयार करने के लिए। इसके साथ ही इन रोबोट्स का रिप्रोडक्शन पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है, एटलीस्ट फॉर नाउ। रेस्टोरेंट शेफ डेट्रॉयट रेड विंग्स गेम देखने ना जाएं तो ही बेहतर होगा। सोचिए उन्हें कैसा लगेगा जब मैदान के बीच कोई एक असली ऑक्टोपस फेंक दे। यह परंपरा 1952 से चली आ रही है, जब दो फैंस ने पहली बार मैदान में एक ऑक्टोपस फेंका। उस साल डेट्रॉयट रेड विंग्स ने स्टैनली कप जीत लिया, और तब से जब भी कोई बड़ा कंपटीशन हो, तब कोई ना कोई फैन ये परंपरा कायम रखता है। समुद्र की गहराइयों में एक और जीव है जिसे पार्टी करना पसंद है, और तो और उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद एक डिस्को बॉल की तरह दिखता है। पता चला है कि जानवर अपने इस खूबसूरत इफेक्ट से शिकार को आकर्षित करता है और एक लाइटनिंग फास्ट स्ट्राइक से उसे मार देता है। आजकल कई शहरों में आप ऐसे मेटल ब्लॉकर्स देख सकते हैं। पहले ये स्टेयर्स पर आए, फिर हैंड रेल्स, बेंचेस और सड़कों तक भी पहुंच गए, और ये सब अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले स्केटर्स और BMXers को रोकने के लिए। लेकिन ये लोग मजा करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। They use Phillips screwdriver. Guess what's one of the tools on a multi-tool? A Phillips screwdriver. Took it right off. And now I'm gonna go ride it. We have it. Oh, that's it. That's all you do. Just use your board. Use the end of it. Try not to hit it too hard. Hit the screws. ये बंदा इस इलाके का सबसे फैशनेबल भेड़ है। वैसे इन्हें सोशल मीडिया पर बढ़िया पोस्ट डालने के लिए लाल रंग नहीं दिया गया है। एक्चुअली इंग्लैंड का एक किसान उसकी भेड़ें चोरी हो जाने की वारदातों से काफी परेशान हो गया था, इसलिए उसने उन्हें लाल रंग दिया ताकि कोई उन्हें आगे बेच ना पाए। लगभग सारे फ्रूट्स पर आप इन अजीब स्टिकर्स को देख पाएंगे। वैसे इनमें स्पेशल मार्किंग होती है जो इनकी ट्रेडिंग में काम आती है। जाहिर है इन्हें खाने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन गलती से आप इन्हें खा ले तो चिंता मत कीजिए। ये स्टिकर नेचुरल मटेरियल से बनाए जाते हैं और ये कागज भी खाने के लिए सेफ है। पता चला है कि टाइपराइटर सिर्फ टेक्स्ट लिखने के लिए नहीं, बल्कि नोट्स लिखने के लिए भी बनाए गए थे।
This is my second time using this type of device. It's recording okay. So you press that, and you can go down a bar like this. Should we go down a few notches and do another note? You can press this bar right here, and that goes over one. And you can make another note. Helps to do it a couple of times to get the impression down. And when you're done, just go over this thing down here with my finger. That's the carriage. और वो कुछ ऐसे दिखते थे। खैर असली जिंदगी में म्यूजिक नोट्स करने के लिए ये तरीका काफी इनकन्वीनियंट साबित हो रहा था। इसीलिए 20वीं शताब्दी के कंपोजर्स अपने मास्टरपीसेस हाथों से लिखते थे। आज ऐसे इन्वेंशंस आप सिर्फ म्यूजियम्स में देख पाओगे। ये वीडियो शायद अब तक जारी किया गया सबसे अनयूजुअल विनाइल रिकॉर्ड दिखाता है। असल में ये विनाइल रिकॉर्ड है ही नहीं, बल्कि एक ब्राजीलियन पोब्रासिला पेड़ का एक कट है। इको एक्टिविस्ट इन पेड़ों की घटती संख्या से काफी चिंतित थे और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए उन्होंने खूबसूरत कैंपेन लॉन्च किया। उन्होंने पोब्रासिलिया की जानकारी को डिकोड किया और उसे एक पियानो सिम्फनी में बदल दिया। लगता है यहाँ किसी कार ने एक शानदार प्रेजेंटेशन पेश की थी। एक्चुअली आप यहाँ बर्फ की झीलों में होने वाला एक रेयर नेचुरल फिनोमिनन देख रहे हैं। वॉर्टेक्स के कारण बर्फ गोल दिशा में घूमने लगती है और आसपास की बर्फ से टकराने से उसका आकार एक परफेक्ट सर्कल बन जाता है। पिछले साल दुनिया भर के कई लोगों ने अपने जॉब्स खो दिए और टैक्सी ड्राइवर्स भी उसमें से एक थे दोस्तों। लेकिन थाईलैंड के ड्राइवर्स ने इस पर एक ओरिजिनल सॉल्यूशन ढूंढ लिया। उन्होंने अपनी गाड़ियों की छत पर टोमेटोस, कुकुम्बर और दूसरे पौधे उगाने शुरू कर दिए, जिससे उनके परिवार की थोड़ी मदद हो सके। शायद आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक जहाज का कंपास एक स्पेशल बॉक्स में रखा जाता है। इस बॉक्स को बिनेकल कहते हैं। कैन यू गेस व्हाई? इट्स सिंपल। ये स्ट्रक्चर कंपास को एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से बचाता है, जिससे कोई गलतियां नहीं होती। वैसे हमें लगता है कि इन डिवाइसेस को मेटल स्ट्रक्चर्स के अंदर रखना चाहिए। क्या आपको पता है कि मोल्स और क्रे फिश में क्या कॉमन है? ये दोनों अंडरग्राउंड टनल्स बनाने में माहिर हैं। क्रे फिश जमीन के नीचे पानी ढूंढने के लिए ऐसा करती है। बाय द वे, ये किसी ज्वालामुखी की तरह लग रहा है, डोंट यू थिंक? अगर आप ऑस्ट्रेलिया में सर्फिंग कर रहे हो तो एक अनएक्सपेक्टेड जीव देखने के लिए तैयार रहे। एक कंगारू यहाँ भी पहुंच सकता है। हमें नहीं पता था कि ये जानवर इतने अच्छे स्विमर्स होते हैं। अपने छोटे हाथों के बावजूद ये बढ़िया डाइव भी लगा सकते हैं। A bit of advice. अंजीर खाने से पहले उन्हें अंदर से जरूर जांच लें। क्या पता अंदर ढेर सारे कीड़े हों। एक्चुअली बात यह है कि शुरू में अंजीर एक फूल होता है और कीड़े इन फूलों पर अपने अंडे देते हैं, और जब ये एक फल बन जाता है तब अंदर एक सरप्राइज आपका वेट कर रहा होता है। हालांकि जो फ्रूट सेल के लिए रखे जाते हैं उनमें ऐसा होने की संभावना काफी कम है। लगता है इस बाइक ने कोई टिकटॉक देख लिया है और तब से इसने नाचना शुरू कर दिया है। एक्चुअली होंडा का बनाया हुआ एक स्टैंड अलोन बैलेंसिंग सिस्टम है। ये इन्वेंशन बाइकर्स को बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है और बाइक को नीचे गिरने से बचाता है। हमें पता है कि आप थोड़े कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन हम सब कुछ समझते हैं। ये बंदा पागल नहीं है। ये ग्लास सचमुच खाने लायक है। जाहिर है ये कोई असली कांच से नहीं बना, बल्कि इसे जेलेटिन से बनाया गया है, बिल्कुल गमी स्वीट्स की तरह। ऐसे कप्स मेहमानों को सरप्राइज करने के काफी काम आ सकते हैं, और तो ये प्रकृति के लिए भी अच्छे हैं। इन्हें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनाया जाता है और आप खुद भी इन्हें घर पर बना सकते हैं।
मिलिए लियो क्रैटिडेस की मुरारोरम से। ये वॉर्म सिर्फ 3 सेंटीमीटर लंबी होती है, लेकिन ये समुद्र की सबसे तेज आवाज निकालती है, 160 डेसिबल्स तक की तेज आवाज। अगर तुलना करें तो एक बंदूक से लगभग 140 डेसिबल्स की आवाज तैयार होती है। ये जीव अपने इलाके की रक्षा करने के लिए और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर जब कुत्ते घर पर बोर हो जाते हैं तब वो घर के चक्कर लगाते हैं या सो जाते हैं। लेकिन अब एक अच्छी खबर है, यूके के कुछ लोगों ने एक ऐसी चीज बनाई है जो आपके पालतू को कई घंटों तक एंटरटेन करेगी। उन्होंने एक टीवी चैनल बनाया है जो सिर्फ पालतुओं के लिए बना है। चैनल के मैनेजमेंट का कहना है कि वो जानवरों की मानसिकता के आधार पर अपना कंटेंट चुनते हैं और इन कुत्तों का रिएक्शन देखकर ऐसा लगता है कि वो इस चैनल को काफी एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपने दिन भर सर्फिंग करने से ज्यादा इस वीडियो से सीखा है तो हमें एक लाइक जरूर दे देना और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलना ताकि आप कोई भी अपलोड मिस ना करें। See you soon.